हाय ऑल। आज अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन आईक्यू के बारे में। आईक्यू आप सबने वर्ड सुना होगा, आईक्यू लेवल, आईक्यू टेस्ट, ये सब वर्ड्स आप पहले भी सुन चुके होंगे। बस मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लेकर आई हूँ। आईक्यू लेवल या आईक्यू टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। आईक्यू का फुल फॉर्म यानी इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट, जिसे हिंदी में बुद्धि लब्धि भी कहा जाता है। आईक्यू एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है जिसमें इंटेलिजेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, मींस इसको इंटेलिजेंस चेक की जाती है उस टेस्ट के थ्रू। इसे स्पेशली बच्चों के इंटेलिजेंट टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, बट इनसे पर्सन चाहे किसी भी एज के हो उनका भी इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। और इसका फर्स्ट टाइम जो यूज था उसे 1912 में साइकोलॉजिस्ट थे जर्मनी के विलियम स्टर्न, उनके द्वारा इसे फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। आईक्यू लेवल के थ्रू हम पर्सन की इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कितना जीनियस है, क्योंकि इंटेलिजेंस की जरूरत हमें लाइफ के हर फील्ड में पड़ती है और हमेशा ही पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज करने से हमारे आईक्यू लेवल पर इफेक्ट पड़ता है? जी हाँ, जो लोग टेक्नोलॉजी का कम यूज करते हैं उनका आईक्यू लेवल औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। इट मीन्स कि हमें अपनी माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। जिस पर्सन का आईक्यू ज़्यादा होता है, इसका मतलब है कि उसका जो माइंड है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी काम हो वो तुरंत अपने माइंड को यूज़ करता है, वो किसी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं होता। तो ऐसे लोगों का आईक्यू ज़्यादा अच्छा होता है। आईक्यू एक कैलकुलेशन है जो आपकी माइंड एबिलिटी का पता लगाती है। ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं जिनका यूज करके आप आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है या आपका आईक्यू स्कोर कितना है। इसका जो चेक करने का फॉर्मूला है, जब आप उस आईक्यू टेस्ट को कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर मिलता है। उस स्कोर के बेस पे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी जो रियल एज या जो क्रोनोलॉजिकल आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपकी मेंटल एज क्या है। तो जो मेंटल एज निकल कर आती है, इट मीन्स कि जो दोनों को मल्टीप्लाई आप 100 से करते हैं और उसके बाद जो आपको फिगर सामने आता है वही आपका आईक्यू है। तो इसको जो फॉर्मूला है वो होता है आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। ये इसका निकालने का फॉर्मूला है उस स्कोर को जब आपको आईक्यू उसके बाद मिलता है। MA मीन्स मेंटल एज से मतलब है इसका यहाँ पे, और CA का जो मतलब है वो होता है क्रोनोलॉजिकल एज, या इसे हम आपकी रियल एज भी कह सकते हैं, जो इस टाइम आपकी रियल एज है वो। आईक्यू स्कोर के अकॉर्डिंग अगर आपका आईक्यू लोअर है, लोअर मीन्स कि लोअर 50 है या 50 से लोअर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक लिमिटेड इंटेलिजेंसी है। मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या कोई भी आपको काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, किसी भी काम को आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं। 60 से 80 के बीच अगर आपका आईक्यू लेवल है तो इसका स्कोर है, तो इस मीन्स कि जो बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड है। बॉर्डर लाइन इम्पेयर्ड मीन्स कि इनको लर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, लर्निंग इनकी बहुत पुअर होती है, किसी चीज़ को जल्दी से ये नहीं सीख पाते हैं, बहुत टाइम लगता है इनको कोई चीज़ सिखाने में। 90 और 100 के बीच अगर आपका आईक्यू है, इट मीन्स कि आप इंटेलिजेंट कैटेगरी में आते हैं। और अगर आपका आईक्यू 100 से 120 के बीच है तो इस मीन्स आप स्मार्ट हैं, मोर देन इंटेलिजेंट। 130 से 140 के बीच अगर आपका आईक्यू है, इट मीन्स आप सुपर इंटेलिजेंट हैं। और अगर आपका आईक्यू 150 से 170 के बीच है, इट मीन्स यू आर जीनियस। और अगर आपका आईक्यू अबव 180 है, जो बहुत ही रेयर होता है, इट मीन्स यू आर सुपर जीनियस। ओके, आईक्यू लेवल इंक्रीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका आईक्यू लेवल अगर ये आया तो उसको इंक्रीज नहीं किया जा सकता, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका आईक्यू हमेशा एक ही रहे। तो इसको इंक्रीज करने के जो तरीके हैं, आप बुक्स पढ़िए। जितनी ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या नॉलेज आप बुक से लेंगे, आपका आईक्यू लेवल उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पजल सॉल्व कीजिए, क्योंकि माइंड एक्टिव रहता है उसमें पजल सॉल्व करने में। पजल सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्पेशली मेंटल एक्सरसाइज। सुडोकू खेल सकते हैं आप। प्ले गेम्स लाइक चेस खेलने में बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज होता है और ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। इट मीन्स कि अगर आप रेगुलर चेस खेलते हैं तो आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा।
मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप सोएंगे नहीं ढंग से, आपका ब्रेन का जो फंक्शन है वो लोअर हो जाएगा। इनोवेशन कीजिए, कुछ आइडियाज सोचिए, जितना आप सोचेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ईट हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन, विटामिन, जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। क्या आप जानते हैं कि आपके आईक्यू लेवल को आपका एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है, कि आप कहाँ रहते हैं, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है। ये चीज़ आपके आईक्यू लेवल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे रिसर्च में भी ये देखा गया है कि एक ही फैमिली के 2 बच्चों को जब अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा गया तो उनका आईक्यू लेवल चेंज था। तो एनवायरनमेंट का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है कि आप कहाँ रहते हैं और आसपास का एनवायरनमेंट आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।